सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम। सभी संस्कृत विषयक जिज्ञासुओं, सभी संस्कृत प्रेमी बंधुओं, आज हम आचार्य भरत प्रणीत रस सूत्र की जो 4 महनीय व्याख्याएं हैं, 4 आचार्यों की, उन चारों आचार्यों की व्याख्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। ये 4 व्याख्याएं वस्तुतः उस सूत्र में आए हुए निष्पत्ति शब्द की व्याख्या है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति, ये जो शब्द है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में संयोग कि ये संयोग तीनों का कैसे होता है, किसके साथ होता है और कहाँ होता है, ये विचारणीय विषय है। और निष्पत्ति शब्द का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, ये जानने योग्य है, चिंतन योग्य है। क्योंकि रस तो आनंदावस्था है, तो उसमें इनका संयोग किसके साथ कैसे होता है, इस व्याख्या से पूर्व एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि सभी सहृदयों के हृदय में स्थायी भाव जो है, रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिताः, और समस्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः, जो आचार्य मम्मट ने कहा है। ये 9 अस्थायी भाव जो हैं वो हमारे हृदय में पूर्वतः स्थित है, लेकिन रज और तम के आवरण से आच्छन्न है। सत्व का उद्रेक होने पर, रज और तम के आवरण के हट जाने पर तत्त अस्थायी भाव जो है वो सत्व के साथ प्रकाशित होता है। और जब प्रकाशित होता है तब सहृदयों का सर्वांगीण संपूर्ण शरीर उसी प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। उस समय वो अन्य वेद्यांतर से दूर होते हैं, वही रस की अवस्था होती है, और उसी समय वो रस रूप जो परमानंद है उसकी प्राप्ति होती है। इनमें सर्वप्रथम सूत्र जो है, सर्वप्रथम व्याख्या जो है, वो आचार्य भट्टलुल्लठ के द्वारा की गई है। देखिए, इन चारों आचार्यों की व्याख्या को आचार्य मम्मट ने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, सब ने अपने अपने शब्दों में उसका सार तत्व उपस्थापित किया है, और उसी के आधार पर हम इस व्याख्या को, इस चारों सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य मम्मट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोक में कारण होता है वही काव्य में विभाव होता है, जो लोक में कार्य होता है वही काव्य में अनुभाव होता है, जो लोक में संचारी भाव है वही वहां व्यभिचारी भाव होता है। अब इस आधार पर हम तीनों को जानने का प्रयास करते हैं, तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले में उत्पत्तिवाद जो है, इसके आचार्य हैं भट्टलुल्लठ, और इनका दर्शन, ये मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं, और उसी के आधार पर ये निष्पत्ति शब्द की व्याख्या करते हैं और संयोग शब्द की व्याख्या करते हैं। इनमें हमको इनका जो 3 संबंध है वो तीनों संबंध याद रखना पड़ता है। पहला संबंध है उत्पाद्य उत्पादक, दूसरा संबंध है गम्य गमक, और तीसरा संबंध है पोष्य पोषक। अर्थात जब अस्थाई
जब अस्थाई भाव के साथ विभाव का संयोग होता है, विभाव है नायक नायिका, अगर श्रृंगार की बात हम करें तो नायक नायिका जो है विभाव है। नायक नायिका का संयोग होते ही उत्पत्ति हो जाती है रति रूप जो अस्थाई भाव है उसकी, लेकिन वह विश्वस्त नहीं होता और पुष्ट नहीं होता, क्योंकि नायक और नायिका हो जाना, लड़का और लड़की हो जाना, यह श्रृंगार रस का विभाव नहीं हो सकता। तब उसका कार्य जो है उस दोनों का, कि अगर एकांत में नायक नायिका युवा युवती बैठी हुई हो तो उसका बैठना कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, हाथ कहाँ है, बोलने का सलीका कैसा है, ये सब देखना पड़ता है। ये जब देखते हैं तब थोड़ा थोड़ा संदेह होता है कि ओहो ये प्रेमी प्रेमिका ही है, क्योंकि ऐसा बैठना, ऐसा बोलना, ऐसे हाथ मिलाना, ऐसे हंसना, ये तो प्रेमी प्रेमिका के साथ ही होता है। भाई बहन में ऐसा नहीं होता, बुआ भतीजा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यवहारता हम देखे हुए हैं कि भाई बहन का संबंध जो होता है उसके साथ जो बातचीत होती है उसकी स्थिति अलग होती है, और प्रेमी प्रेमिका के साथ जो बातचीत होती है उसके बैठने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। जब कार्य हम देखते हैं तब हमको उस उत्पन्न रत्यादि पर आंतरिक ये होता है कि ना 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 ये प्रेमी प्रेमिका ही है। इसलिए वहां गम्य और गमक का संबंध है। गम्य माने ज्ञात होने योग्य व्यंजना के द्वारा आंतरिक भाव से ज्ञात होता है कि न ये वही है, और गमक है उसका वो अनुभव। तो गम्य गमक संबंध से वो थोड़ा जो भाव उत्पन्न हुआ है वो प्रतीति के योग्य हो जाता है कि ना भाई श्रृंगार ही है, लेकिन उसके बाद भी वह पुष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे हैं जो अन्य संबंध में, नायक नायिका के अतिरिक्त संबंध में भी एक जैसे ही देखे जाते हैं, जैसे हंस के बोलना, हाथ मिलाना इत्यादि, या साथ साथ बैठना, ये एक जैसे हो जाते हैं। तब हम गौर करते हैं कि उसके चेहरे पर बातचीत के दौरान या हाथ पैर चलाने के समय उसके चेहरे पर आने वाला रोमांचादि जो भाव है वो कैसा है। वो भाव वस्तुतः पुष्ट कर देता है कि ये प्रेमी प्रेमिका है या भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन में बात करते समय चाहे कैसी भी स्थिति हो, चेहरे पर वो भाव नहीं आता जो प्रेमी प्रेमिका के साथ आता है। दोनों में अंतर होता है, ये हम व्यवहारतः जानते हैं। अब इस तीनों का सम्मिश्रण जो ही हुआ तो वो रस उत्पन्न हुआ, ये कहना है आचार्य भट्टलोल्लट का, कि उत्पाद्य उत्पादक से रस उत्पन्न हुआ, गम्य गमक से वह प्रतीति के योग्य हुआ, और तीसरा पोष्य पोषक भाव से वह परिपोष को प्राप्त हुआ, पुष्ट हुआ। यह ज्ञात हो गया कि यह श्रृंगार रस ही है। इस तरह यह उत्पत्तिवाद का सिद्धांत आया। लेकिन जब आचार्यों ने इस पर विचार किया, आचार्यों के समक्ष यह आया, तो यहां यद्यपि जानने के लिए यह स्पष्ट है कि उस विभाव अनुभाव का संयोग किसके साथ हुआ, तो स्वभावतः है अस्थाई भाव के साथ हुआ। लेकिन इन्होंने अपनी व्याख्या में, अपने सिद्धांत में कहीं यह नहीं बताया कि इसका विभाव का संयोग किसके साथ हुआ। और दूसरी बात यह कि स्टेज पर विभाव रूप में जो उपस्थित है
वो है नायक और नायिका। तो नायक के लिए नायिका जो है वो आलंबन है, और नायिका के लिए नायक जो है वो आलंबन है। तो क्या नायक को देखकर नायिका के हृदय में रति उत्पन्न हुआ, प्रतीति योग्य हुआ, पुष्ट हुआ, और नायिका को देखकर नायक के हृदय में हुआ? ऐसा होने पर तो नायक और नायिका को ही श्रृंगार की अनुभूति होगी, दर्शकों को इससे कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि दूसरी समस्या ये भी रहेगी कि जो जिस नायक को हम मंच पर देख रहे हैं वो वास्तविक नायक तो है नहीं। अगर राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, राधा और कृष्ण का कोई अभिनय कर रहा है तो मूल नायक तो दुष्यंत है, मूल नायिका जो है वो शकुंतला है, वो तो यहां उपस्थित है नहीं। तो फिर वो विभाव कैसे होगा, वो संयोग कैसे होगा, और रस की उत्पत्ति कैसे होगी? अगर हमने मान लिया कि मूल नायक का अनुकरण करने से, अभ्यास करने से यह अभिनेता जो है वो तद्वत नायकवत हो गया है, तो भी दर्शक के हृदय में इस रस की उत्पत्ति कैसे होगी? दर्शकों के हृदय में जो स्थायी भाव है उससे उस विभाव का संबंध, उस विभाव का संयोग कैसे बनेगा? इस बात की पुष्टि इस व्याख्या में नहीं की गई। इसलिए यह संदेहास्पद रहा और आगे पुनः दूसरे आचार्य आए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो तीन बातें हमने समझ लिया कि एक अनुकार्य है राम सीता, शकुंतला, दुष्यंत इत्यादि, उसका अभ्यास करते रहने के कारण जो नट हमारे मंच पर है वो दुष्यंत और शकुंतला बन गया, राम और सीता बन गया। लेकिन दोनों के विभाव का जो संयोग होगा रत्यादि के साथ, वो दर्शकों की रत्यादि के साथ उसके विभाव का, उस विभाव का संयोग कैसे होगा, ये यहां विचारणीय रह गया। इसलिए इस मत के बाद दूसरा मत आया जो आचार्य मोहम्मद प्रतिपादित करते हैं, वो आया आचार्य श्री शंकुक का अनुमितिवाद का सिद्धांत। अनुमितिवाद नाम ही आप जानते हैं कि यहां अनुमिति है, अनुमान है, और अनुमान जो है वो न्याय दर्शन का मूलाधार है। तो यह अनुमितिवाद का जो सिद्धांत है, इसके आचार्य हैं श्री शंकुक, और ये न्याय विषय के आचार्य हैं, और उसके अनुसार ही यह रस की व्याख्या करते हैं, निष्पत्ति शब्द की व्याख्या करते हैं। इन्होंने अनुमान के बल पर वो जो रस था, जो भट्टलोल्लट के मत में देखने के बाद पता चलता था कि नायिका के हृदय में नायक के लिए रस हुआ, नायक के हृदय में नायिका के लिए रस हुआ, दर्शकों का कोई संबंध नहीं बना था, इसको इन्होंने अनुमान के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाया। इसमें इनकी दो तीन बातें वस्तुतः श्लाघ्य हैं और स्मरणीय हैं। ये कहते हैं कि जब स्टेज पर हम दुष्यंत बने हुए नायक को देखते हैं, शकुंतला बनी हुई नायिका को देखेंगे, तो पहली बात तो ये कि जब मुझे पूर्वतः ज्ञात है कि ये दुष्यंत नहीं है, तो इसमें दुष्यंत का ज्ञान कैसे होगा, इसमें शकुंतला का ज्ञान कैसे होगा? कितना भी लोग समझा दे फिर भी ये ज्ञान कैसे हो जाएगा कि यह शकुंतला है और यह दुष्यंत है? इसके लिए इन्होंने ये बताते हैं कि देखिए,
सम्यक, मिथ्या, संशय और सादृश्य, ये 4 प्रकार का ज्ञान सामान्यतः होता है। सम्यक है कि यह राम है, मिथ्या है कि यह राम नहीं है, संशय है कि यह राम है या नहीं है, और सादृश्य, सादृश्य होता है कि यह राम के जैसा है। तो बंधुओं, जब हम नाटक देख रहे होते हैं या काव्य पढ़ रहे होते हैं तो गौर कीजिए कि मंच पर राम और सीता को देखकर, दुष्यंत और शकुंतला को देखकर क्या ज्ञान होता है। यह दुष्यंत है ऐसा ज्ञान तो होता नहीं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि यह दुष्यंत नहीं, हमारे गांव का दूसरा लड़का है। अब कहेंगे तब यह ज्ञान हो जाएगा कि यह दुष्यंत नहीं है। तो जरा अपने को भावना में उस जगह पे बिठा के देखिए कि जब हम सिनेमा देखते हैं तो क्या हम समझते हैं कि यह नायक नहीं है? क्योंकि अगर समझ लेंगे कि यह नायक नहीं है तब तो रस का कोई बात ही नहीं उठता। तो वहां तो हम मानते हैं कि यह वही नायक है। तो इसलिए सम्यक भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं है। संशय, क्या वहां हमको यह संदेह होता है कि यह राम है कि नहीं है? ऐसा भी नहीं होता। सादृश्य, यह राम के जैसा है, यह ज्ञान भी नहीं होता। वहां तो हम पर्दे पर जो उपस्थित होता है, राजा होता है तो हम राजा समझते हैं, खलनायक होता है तो हम खलनायक समझते हैं उसको हम ऐसा नहीं समझते कि इसके जैसा है, तद्वत समझते हैं। भले हमको ज्ञान है कि यह आदमी हमारे गांव का ही रहने वाला फल्ला आदमी है, लेकिन स्टेज पर उसको हम जिस नाम से वह खड़ा होता है वही समझते हैं। तब फिर यह हुआ कैसे? यह तो न सम्यक है, न मिथ्या है, न संशय है, न सादृश्य है। तब यह कहते हैं चित्र तुर्गादि न्याय न। जैसे बच्चे को हम चित्र में कबूतर दिखाते हैं और पढ़ाते हैं कि यह कबूतर है, कौसे कबूतर। बच्चा देखता तो वह तस्वीर है, लेकिन मान लेता है कि यह कबूतर है, वो भी यही जानता है कि यह कबूतर है। जैसे उस कबूतर के चित्र को, घोड़े के चित्र को हम मान लेते हैं कि यह घोड़ा है, उसी तरह स्टेज पर उपस्थित जो अन्य व्यक्ति है, अभिनेता है, उस अभिनेता को हम नायक समझ लेते हैं। तो उसमें हमको नायकवत ज्ञान हो गया। जब नायकवत ज्ञान हुआ तो उस नायक ने, जो अनुकार्य मूल नायक है, उसका इतना अभ्यास किया है, उसी की तरह चलना, उसी की तरह बोलना, उसी की तरह हिलना डुलना, सब कुछ, तो हम समझते हैं कि ना भैया वही है। अब उनके व्यवहार को देखकर, उनके कार्य को, उनके अनुभव को देखकर ऐसा होता है कि यद्यपि उसके सारे चीज जो हैं तो कृत्रिम बनाए हुए हैं। जंगल भी बनाया हुआ है, पुष्पोद्यान भी बनाया हुआ है, नायिका भी बनाई हुई है, लेकिन जैसे वो नायक कृत्रिम होते हुए भी वास्तविक हो जाता है, उसी तरह वो सारे के सारे वस्तु जो वहां उपस्थित हैं वो कृत्रिम होते हुए भी वास्तविक हो जाते हैं। और उन सब का जब अस्थाई भाव के साथ संयोग होता है तो गम्य गमक भाव रूपात संबंधात, गम्य गमक भाव होता है। ये गम्य गमक भाव जो है ये संबंध समझने के लायक होता है कि देखिए गम्य गमक क्या करता है, उसको सीधा हम कहते हैं व्यंग्य और व्यंजक के रूप में। ये कैसे होता है कि हमको पूर्वतः पता है कि जब श्रृंगार होता है तो नायक नायिका ऐसे मिलती है, लड़ाई होता है तो दोनों की ये स्थिति होती है।
तो अब उस स्थिति को देखकर हम समझ लेते हैं कि यह श्रृंगार है या रौद्र है या वीर है या अन्य अन्य है। उसी को यह कहते हैं कि जब उस व्यवहार को हम देखते हैं, उस व्यवहार के संयोग को हम देखते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तीनों एक जैसा मिल जाता है, तो हमें ये ज्ञान होता है, ये अनुमान होता है कि यहां ये चीज हो रहा है। यानी दो आदमी अगर लाठी भला लेकर के लड़ने को खड़ा है, चेहरे पर क्रोध है, तो निश्चित रूप से लड़ाई है, युद्ध है। नायक और नायिका प्रेम वसात आलिंगन कर रहा है, मुंह पर रोमांचादि हो रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों में श्रृंगार है। ये हमें ज्ञात हो, ये अनुमान होता है। और वो अनुमान, चूंकि लोक में जो अनुमान होता है, उस वस्तु में वो सौंदर्य नहीं होता जो सौंदर्य काव्य या नाटक में होता है। वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयता को प्राप्त हो जाता है, वह आनंद देने वाला हो जाता है। और यह अन्य अनुमीयमान से, जैसे आप जानते हैं कि पर्वतो बह्निमान धूमात्, धुएं को देख करके हम आग का अनुमान करते हैं। यहां नायक नायिका के व्यवहार को देखकर हम तत्त रस का अनुमान करते हैं। इस रस में सौंदर्य की विलक्षणता होती है। अन्य अनुमीयमान जो वस्तु है उसमें वो सौंदर्य नहीं है जो सौंदर्य यहां उपलब्ध होता है। तो उस सौंदर्याधिक्य के बल पर वह आस्वाद्यता को प्राप्त होता है और स्थायित्वेन संभाव्यमानः, स्थायी रूप से जो रत्यादि भाव है वो तत्र असन्नपि, यद्यपि आप कहिएगा कि स्टेज पर जो खड़ा है उसके हृदय में परस्पर एक दूसरे से प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। तत्र असन्नपि, भले वो रत्यादि वहां नहीं है, लेकिन वस्तु सौंदर्य के बल पर वो रत्यादि की अभिव्यक्ति सामाजिकों के हृदय में उस रत्यादि का अनुमान हो जाता है। क्योंकि देखने वाला सामाजिक है, वहां वो व्यवहार देखकर, वहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग देखकर, वहां भले अस्थाई भाव न हो, लेकिन सहृदयों के हृदय में जो अस्थाई भाव है उसका उद्रेक हो जाता है। और ये जो अनुमान के बल पर जो यहां पर अस्थाई का उद्रेक हुआ है, इस उद्रिक्त अस्थाई भाव का आस्वाद दर्शक लोग लेता है, सहृदय लोग लेते हैं। तो अब ये सहृदयों का जो आनंद है, सहृदयों के हृदय में जो रस का उद्रेक हुआ, ये उद्रेक हुआ उसी अनुमान के बल पर। अगर ये अनुमिति नहीं आती तो वो जो संयोग की प्रक्रिया है, उस संयोग की प्रक्रिया का प्रभाव यहां सहृदयों के हृदय पर नहीं होता। तो चूंकि ये अनुमिति के बल पर आया है, इसलिए इसको अनुमितिवाद सिद्धांत कहते हैं। ये इस मत का सार तत्व है। इन्होंने क्या किया, तो भट्ट लोल्लट की व्याख्या में जो दर्शकों से संबंध नहीं बन पाया था, उसको इन्होंने दर्शकों के साथ इसका संबंध स्थापित कर दिया। अब दर्शकों तक वो आ गया। लेकिन आचार्य की जो महनीय बुद्धि होती है वो बहुत पारखी होती है। तो आचार्यों के द्वारा पुनः इस पर शंका आई कि आप ये बताइए कि अनुमान के द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं उसका ज्ञान तो होता है, लेकिन तद्धर्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसे पर्वतो बह्निमान धूमात् में धुएं को देखकर हम आग का अनुमान तो लगा लेते हैं, ये ज्ञान हो जाता है कि आग है, लेकिन उस आग से ठंडी नहीं भगाई जा सकती।
उस आग को सेक कर हमारा हाथ गर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपने अनुमिति का सिद्धांत दिया है, इसमें विभावानुभाव का संयोग तो होगा मंच पर, अनुमान के द्वारा उस संयोग का परिणाम आया मुझ तक कि ऐसा विभाव है, ऐसा अनुभाव है, ऐसा संचारी भाव है, तो निश्चित रूप से रति है, श्रृंगार है। अब वो श्रृंगार का ज्ञान होना चाहिए, श्रृंगार का प्रभाव तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सहृदयों को तो उस श्रृंगार का केवल ज्ञान नहीं होता, अपितु सहृदय उस श्रृंगार में डूब जाता है। श्रृंगार का वास्तविक धर्म जो है, वास्तविक गुण जो है, वो तो दर्शकों को प्राप्त होता है। तो अनुमीयमान जो वस्तु है उसका ज्ञान होता है, तद्वत यहां तद धर्म की प्राप्ति नहीं होती। और आपके यहां कैसे हो पाएगा फिर अनुमिति बाद से इसका रस का ज्ञान, जबकि यहां दोनों में उल्टा सिद्धांत है। और तीसरी बात कि यहां सारे के सारे कल्पित हैं। आपने स्वयं कहा है कि कृत्रिमय रपि, वो कृत्रिम है सब। तो अगर अनुमितिवाद में धुआं भी कृत्रिम हो तो भला आग का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि व्याप्ति वाक्य ये है कि जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये होना चाहिए, ये व्यवहारता सिद्ध है। उसके लिए हम उसका पक्ष देखते हैं, विपक्ष देखते हैं, सपक्ष देखते हैं। उसी तरह स्टेज पर भी आपने बताया, मंच पर, कि जत्र जत्र एतादृशः व्यवहारः तत्र तत्र श्रृंगारः, ये व्यवहारता सिद्ध है। लेकिन यहां तो वो व्यवहार जो है वो भी कृत्रिम है, नायक नायिका जो है वो भी कृत्रिम है, यानी पक्ष भी कृत्रिम है, व्याप्ति वाक्य जो है वो भी कृत्रिम है, सब कुछ कृत्रिम है। तो भला जब सब कुछ कृत्रिम ही है, सब कुछ झूठ ही है, तो भला उससे फिर अनुमान जो है वो अनुमान सत्य कैसे हो जाएगा? ये कैसा अनुमान होगा जिसमें कोई चीज नहीं, सब कल्पना पे है? तो सब कल्पना में ही रहे, कृत्रिम ही रहे, तो कृत्रिम वस्तु से वास्तविकता का अनुमान कैसे हो पाएगा? इसलिए इस मत से भी सभी संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर तीसरा सिद्धांत आया, वो है आचार्य भट्टनायक का सिद्धांत। ये सांख्यवादी आचार्य हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी हैं। इन्होंने दिया भुक्तिवाद का सिद्धांत। ये कहते हैं कि जैसे हम किसी भी रस का आस्वाद लेते हैं, वैसे ही हम श्रृंगारादि रस का भी आस्वाद लेते हैं। अब कैसे लेते हैं ये देखिए। ये कहते हैं कि देखिए, नाटक में या मंच पर या काव्य में तटस्थता से रस प्रतीति नहीं होती। अर्थात अगर हम मान लें कि स्टेज पर जो है वो अलग है और हम जो हैं वो अलग हैं, तो इससे रस नहीं मिलेगा। नात्मगतत्वेन, केवल कल्पना कर ले कि मैं ये हूं, तो इससे भी नहीं होगा। न प्रतीयते नोत्पद्यते, न तो रस की प्रतीति होती है और न रस की उत्पत्ति होती है। यद्यपि ये तो कहते हैं नाभिव्यज्यते ताटस्थ्येन और नात्मगतत्वेन, आत्मगत उसकी अभिव्यंजना भी नहीं हो सकती, आत्मगत उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। तब ये विशेषता क्या लाते हैं? ये कहते हैं कि देखिए, काव्य में या नाटक में एक तो अभिधेयार्थ होता है, जो वो बोलता है वैसा हम अर्थ ग्रहण करते हैं। इस अभिधा के अतिरिक्त एक साधारणीकरण व्यापार है। वो साधारणीकरण व्यापार क्या करता है? तो विभावादि साधारणीकरण कर देता है। यानी विभाव हुआ नायक,
नायक और दर्शक दोनों जो तटस्थ होकर के अलग अलग है कि वो नायक है, ये मैं हूं, तो ये साधारणीकरण व्यापार ऐसा होता है कि इस दोनों की तटस्थता को दूर कर देता है, दोनों को सामान्य बना देता है, पृथकता का जो भाव है उसको समाप्त कर देता है। अब जब पृथकता का भाव समाप्त हो गया, दोनों एक हो गए, तो स्वभावतः है कि अब वो नायिका जो है वो भी एक हो गई। जितने कृत्रिम साधन वहां पर उपलब्ध हैं उद्दीपन विभाव में, वो भी एक हो गए। जो अनुभाव है वो भी एक हो गया। एक हो गया से मतलब अब सहृदय को पता ये चल रहा है कि ये मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि अब दुष्यंत और मैं अलग अलग का भाव समाप्त हो चुका है, दोनों एक हो गए हैं। एक हो गए हैं तो वहां अगर सर हिल रहा है तो यहां भी हिल रहा है, वहां हाथ हिल रहा है तो यहां भी हाथ हिल रहा है, वहां बूंद टपक रहा है तो यहां भी बूंद टपक रहा है। ये साधारणीकरण हो जाने के बाद, साधारणीकरण जो व्यापार है, इस व्यापार के द्वारा जब साधारणीकरण के द्वारा आत्मा तद्वत हो जाती है, तो भावकत्व व्यापारेण, हमारी जो भावना है उस भावना का एक भावकत्व व्यापार है। भावना में भावकत्व नामक व्यापार है, जिस व्यापार के द्वारा जो हमारा अस्थाई भाव है वो हमारा ही अस्थाई भाव है, लेकिन वहां से एकीकरण हो जाने के बाद जैसा वहां हो रहा है वैसा यहां होने लगा। तो अब भावकत्व व्यापार क्या करता है, तो भाव्यमान स्थाई, भावकत्व व्यापार से भाव्यमान हो जाता है अस्थाई। अस्थाई भाव जो मेरा है वो उद्रिक्त में आता है, वो उसका उद्रेक होता है भावकत्व व्यापार के द्वारा। और जो ही वो उद्रेक हुआ तो सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय, स्वभावता है कि वो रज और तम के आवरण में था, वो हटा, भावकत्व व्यापार के द्वारा सत्व का उद्रेक हुआ, और सत्व का उद्रेक जो ही हुआ तो वो स्वप्रकाशमय संविद विश्रांति, संपूर्ण शरीर जो है वो उसका प्रकाशमय हो जाता है, और आनंदमय संवित, आनंद रूपी जो ज्ञान है, यानी मैं संपूर्ण शरीर आनंदमय हो जाता है शांति भावेन। और जब तक ये स्थिति होती है कि वो रत्यादि जो है, रत्यादि का उद्रेक है, उस उद्रेक में जब तक हमारी स्थिति है, क्योंकि तब तक हम सत्वमय हो जाते हैं, अन्य विषय कोई ज्ञान होता नहीं है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट कहा है प्रकाशानंद संवित, प्रकाशानंदमय संवित, प्रकाशानंदमय उसमें हमारी अवस्था होती है। और वो अवस्था जब तक बनी रहती है तब तक जो भोजकत्व व्यापार है, उस भोजकत्व व्यापार के द्वारा उसका हम भोग करते हैं। तो यानी देखिए इसमें हुआ क्या, सारांशतः इसका मूल आया साधारणीकरण व्यापार, जिसने विभाव और सहृदय के बीच की तटस्थता जो है उसको दूर कर दी, दोनों एक हो गए। जब दोनों एक हो गए तो हमें यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि कहाँ क्या हुआ। अब वो नायिका हमारी हो गई, उद्दीपन विभाव जो है सारे हमारे हो गए, वहां जैसे जैसे हो रहा है स्टेज पर मिश्रण वो यहां हो रहा है, और तीनों का मिश्रण जो ही हुआ तो भावकत्व व्यापार के द्वारा हमारा अपना जो है स्थाई वो हुआ उद्रिक्त, और वो उद्रिक्त जो ही हुआ तो सत्व के उद्रेक से प्रकाशमय मेरी स्थिति हो गई। और उस प्रकाशमय की स्थिति जब तक है तब तक उसका आस्वाद हम स्वतः प्राप्त कर रहे हैं। अब स्वतः क्योंकि भावकत्व व्यापार ने सत्व का उद्रेक किया है, उसका भोग, उसका आस्वाद किससे होता है, आस्वाद होता है भोजकत्व व्यापार से।
तो यहां एक आया भावकत्व व्यापार जिससे सत्व का उद्रेक हुआ, और एक आया भोजकत्व व्यापार जिससे उसका भोग हुआ। इस तरह उसका हम भोग करते हैं, भोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम भुक्तिवाद है। ये तीन मत आए। इसमें क्या है, तो साधारणीकरण तो सर्वज्ञात है, सभी स्वीकार करते हैं, साधारणीकरण होता है। लेकिन भावकत्व और भोजकत्व व्यापार जो है, आचार्य लोग कहते हैं कि ये दोनों व्यापार अन्यत्र कहीं भी कल्पित नहीं हैं। इस दोनों की कल्पना आपने ही स्वयं की है, और ये नई दो कल्पनाएं आ गई। इस तरह इस सिद्धांत पर एक भार बन गया। ये नई नई कल्पनाएं आ गई जो व्यापार कहीं और कल्पित नहीं है। इसलिए ये स्थिति जो है ये स्वीकार्य नहीं हुआ। यानी तद अनुयायी लोग जो हैं वो तो स्वीकार करते ही हैं, विद्वान जन में यह आदरणीय मत तो है ही, लेकिन सर्वजनगम्य, सर्वजन स्वीकार्य नहीं हुआ। चौथा मत आया आचार्य अभिनव गुप्त का, जिसको अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत आज तक सभी लोगों में, सभी आचार्यों में सर्वमान्य रूप में सुप्रतिष्ठित है। आचार्य मम्मट स्वयं क्रमशः इन मतों की व्याख्या के समय लिखते हैं, इति भट्टलोलत प्रभृतयः, इति शंकुकः, इति भट्टनायकः, और यहां आकर के लिखते हैं इति श्रीमद अभिनव गुप्त पादाचार्याः। ये इनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति जो है वो अभिव्यक्ति बतलाती है कि आचार्य मम्मट को भी यह मत स्वीकार्य है। इनका मत जो अभिव्यक्तिवाद है वो वेदांत दर्शन पर आधारित है, और ये आज तक सभी आचार्यों को स्वीकृत है। ये सामान्यतया कहते, यद्यपि इनकी व्याख्या थोड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन हमें सार रूप में समझना है कि ये अभिव्यक्तिवाद है क्या। तो ये कहते हैं कि देखिए कि ये जो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव है, तो जो ही ये लोक में तो सब कारण कार्य होते हैं, और जब काव्य में यही प्रयुक्त होते हैं तो इसका कारणत्वादि का परिहार हो जाता है, अर्थात कारण इसको हम नहीं कहते, तब ये विभाव हो जाते हैं। और विभाव होना जो है वही इनकी लौकिकता से अलौकिकता को पहुंचना है। लोक में है तो कारण कार्य है, और काव्य में गया तो विभाव अनुभाव हो गया। और ये विभाव अनुभाव के द्वारा, जब विभावादि के द्वारा व्यवहार होता है, तो ये जो हमारा ज्ञान है कि यह मेरा है, यह शत्रु का है, या यह तटस्थ का है, या ये न तो मेरा है न दूसरे का है न तटस्थ का है, ये संबंध विशेष स्वीकार और परिहार का जो नियम है, इस सब के समाप्त हो जाने पर साधारणेन प्रतीत, वही साधारणीकरण व्यापार जो है वो साधारण हो जाता है। उसमें अब ऐसा ज्ञान नहीं रह जाता कि यह मेरा है, शत्रु का है, या तटस्थ का है, या किसी का नहीं है। ये मैं और तुम, मैं और वो, एक और दूसरा, ये भाव समाप्त हो जाता है। और ये भाव जब समाप्त हो जाता है तो साधारणीकरण तो हो ही गया। इसके साथ सहृदयों के हृदय में वासना रूप में जो स्थायी भाव है वो जब तक नियत प्रमातृगत है, नियत प्रमातृगत ये हुआ कि हृदय में रत्यादि तो हमको है, नियत का मतलब हुआ कि
माथे से लेके पैर तक मैं अपने भाव में हूं। जो वहां होता है तटस्थ, मैं अलग हूं वो अलग है। ये है नियत प्रमात्रिगत भाव। और जब साधारणीकरण होता है तो नियत प्रमात्रिगत भाव जो है वो टूट जाता है, क्योंकि साधारणीकरण में वो जो मंच पर स्थित नट है और सहृदय है, दोनों के बीच भेद जो है वह भेद समाप्त हो जाता है। यह भेद जो ही समाप्त हुआ साधारणीकरण के द्वारा, तो तत्काल विगलित, तुरंत ये अपरिमित भाव, अपरिमित प्रमात्री भाव, यानी प्रमात्री भाव जो नियत प्रमात्री भाव है वो समाप्त हो गया। वो जो ही समाप्त हो गया तो जितने तमाम लोगों के साथ मेरा संबंध जो है वो साधारणीकरण में परिवर्तित हो गया और सब एक जैसे हो गए। सब एक जैसे हो गए तो यही वो अवस्था है कि जब हमारे सत्व का उद्रेक होता है। असत्व के उद्रेक होते ही चूंकि विगलित वेद्यांतर हो जाते हैं, हमको अन्य किसी भावों का ज्ञान रह नहीं जाता है। जब रह नहीं जाता है तो वह जो स्वत्व प्रकाश है, वह जो स्वप्रकाश है, आनंदमय प्रकाश है, वो सबका, वहां पर उपस्थित जितने आदमी हैं सबकी यही स्थिति होती है और सबकी स्थिति एक हो जाती है। तो सकल हृदय संवाद भाजा, अब एक ही संवाद सब में चल रहा होता है, क्योंकि सबके साथ साधारणीकरण हो गया है। और ऐसे में अब वहां जो स्टेज पे श्रृंगार हो रहा है, अब मेरे साथ अभिन्न संबंध हो गया है, क्योंकि भेद का संबंध समाप्त हो गया। तो ऐसे में मेरा अपना जो रत्यादि है, जो नियत प्रमातृत्व के हट जाने से अपरिमित प्रमातृत्व की शक्ति वाला आ गया है, इसमें अपना ही श्रृंगार, अपना ही रति स्पष्ट भाव से प्रकाशित हो जाता है। और इस अवस्था में ये तब तक रहता है जब तक वो स्टेज पर विभाव अनुभाव चल रहा है, क्योंकि वहीं से ये साधारणीकरण हुआ है। तो विभावित जीवितावधि, जब तक वो विभावादि वहां चल रहा है तब तक ये मेरा जो रत्यादि है वो स्वप्रकाश रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और वो ठीक पानक रस न्याय की तरह, पानक रस क्या कहते हैं कि जैसे हम शरबत पीते हैं तो गर्मी के दिनों में अगर शरबत पिए ठंडा तो स्पष्ट लगता है कि ये मेरे सारे शरीर को ठंडा करता हुआ चला जा रहा है। तो वो जो प्रकाश है वो उसी तरह आस्वाद योग्य है, आस्वादित होता है, अचूर अपने सामने दिखाई देता है कि हाँ ये हो रहा है। लगता है कि ये हमारे अंग अंग को प्रफुल्लित कर रहा है, ये भी स्पष्ट ज्ञान होता है। और अन्यत सर्वमेव तिरोदधत, अन्य कोई भाव पुनः उसमें दिखाई नहीं देता, जिसको विगलित वेद्यांतर जब कहा है, वेद्यांतर विगलित हो जाता है, किसी अन्य भाव का ज्ञान नहीं होता, उस प्रकाश में ही हम लिपटे हुए होते हैं, प्रकाशमय हम हो जाते हैं। ये प्रकाशावस्था तब तक होती है जब तक विभावादि का सम्मिश्रण चल रहा होता है। ये जो आस्वाद है ये ब्रह्मास्वाद विवानो भावयन, ये ब्रह्मास्वाद की तरह होता है और अलौकिक चमत्कारकारी होता है, क्योंकि ऐसा चमत्कार लोक में नहीं मिल सकता। कि लोक में कारण कार्य जब तक रहेगा तब तक ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं मिल सकता कि हम नियत प्रमातृत्व से हट जाएं और अपना जो रत्यादि है उसी को अपने में ही नाचता हुआ, अपने में ही प्रकाशित हुआ प्रकाशमय अनुभूति करें और उसका आनंद उठाएं, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ये अलौकिक है, अलौकिक चमत्कार करने वाला यह रस होता है। अब देखिए कि इसका नाम है अभिव्यक्तिवाद।
तो सामान्यतया हम ये समझें कि रत्यादि तो सहृदयों के हृदय में पहले से है, लेकिन वो रज तम के आवरण में होता है, इसलिए वो अभिव्यक्त नहीं होता है, वो प्रकाश रूप में नहीं आता है। जब आवरण भंग होता है और वो प्रकाशावस्था में आकर संपूर्ण दिगंत, संपूर्ण शरीर को प्रकाशमय कर देता है, अन्य भावों को हटा करके केवल वही प्रकाश सामने रह जाता है, तो ये है अभिव्यक्त। यानी पहले वो अव्यक्त था, पर्दा हटा, आवरण हटा, तो वो व्यक्त हो गया। तो ये रत्यादि दूसरी जगह से नहीं आया है, यह सहृदयों का ही है, लेकिन अब तक वो आवरण में था, अब आवरण से हट गया। ये है अभिव्यक्तिवाद। पहले वो व्यक्त नहीं था, अब ये व्यक्त हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं अभिव्यक्तिवाद। और ये चार बात जो है ये विशिष्ट है, जिसमें अभिनव गुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वो सर्वप्रसिद्ध है। तो इस तरह ये चार बात जो है, पहला वाद उत्पत्तिवाद, जिसके आचार्य श्री भट्टलुल्लठ, और वो मीमांसा दर्शन पर आधारित। दूसरे आचार्य आए श्री शंकुक, अनुमितिवाद, न्याय शास्त्र पर आधारित। तीसरे आए आचार्य भट्टनायक, भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन पर आधारित। और चौथे आए श्रीमद अभिनव गुप्त, अभिव्यक्तिवाद, वेदांत दर्शन पर आधारित। यही ये चार वाद है, और इसी से हम रस को प्रमाणित करते हैं, और ये रस जो है यही काव्य की आत्मा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।